उस रात समंदर ने एक इंसान को निगलने का फैसला कर लिया था, मगर उसे नहीं पता था कि एक जल परी कानून तोड़ने वाली है। समंदर की नीली गहराइयों में एक ऐसी दुनिया बसती थी जहां रोशनी पानी के साथ नाचती थी। रंग बिरंगी मछलियां मोतियों की तरह चमकती फिरती थीं और शीशे जैसे महलों पर लहरों की परछाई जादू सा एहसास कराती थी। इसी खूबसूरत दुनिया में रहती थी आइलिन, समंदर की बेटी, लहरों की शहजादी। उसकी आंखें गहरे आसमान जैसी नीली थीं और बाल चांदनी की तरह चमकते थे। आइलिन को अक्सर समंदर की सतह के करीब आना पसंद था। वहां से वो दूर जमीन को देखती और सोचती कि इंसानों की दुनिया कैसी होगी। उसका दिल एक अजीब सी खिंचाव महसूस करता, जैसे कोई अनजान ताकत उसे ऊपर बुला रही हो। समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था। जहां साहिल रहता था, एक सीधा साधा लड़का जिसका दिल ख्वाबों से भरा हुआ था। उसका पिता एक मछुआरा था जो सालों पहले समंदर में लापता हो गया था। तब से साहिल के लिए समंदर एक पहेली बन गया था, डर भी, उम्मीद भी। हर शाम वो किनारे बैठकर लहरों को देखता, जैसे उनमें कोई जवाब छिपा हो। एक शाम जब हवा में उदासी घुली हुई थी, आइलिन ने पहली बार साहिल को देखा। उसके चेहरे पर तन्हाई और आंखों में गहरा दर्द था। आइलिन का दिल अनायास ही उसकी ओर खींच गया। उस पल दोनों ने एक दूसरे की मौजूदगी महसूस की। बिना समझे कि ये मुलाकात उनकी तकदीर बदल देगी। लेकिन समंदर की दुनिया के अपने नियम थे। बुजुर्ग जलपरी मारिया ने हमेशा आइलिन को चेतावनी दी थी कि इंसानों से दूर रहना, क्योंकि दो अलग दुनियाओं का मिलना अक्सर तबाही लाता है। आइलिन ने कोशिश की कि वो अपने जज्बात दबा ले, लेकिन दिल पर कब नियम चलते हैं। फिर एक रात समंदर पर भयानक तूफान आया। आसमान गरज रहा था और लहरें पागलों की तरह उछल रही थी। साहिल अपनी नाव में फंस गया। हर लहर उसे गहराइयों की ओर धकेल रही थी। उसी पल आइलिन ने उसे देखा। और बिना सोचे समझे नियम तोड़ दिया। वो बिजली की रफ्तार से सतह पर आई। साहिल को डूबने से बचाया। और उसे एक सुरक्षित चट्टान तक ले गई। साहिल बेहोश था, मगर आइलिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार किसी इंसान के लिए इतना डर महसूस किया था। सुबह जब साहिल ने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक चमकता हुआ सीप और गीले बालों का हल्का सा निशान। वो समझ नहीं सका कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उस दिन के बाद उसका दिल उस अनजान हस्ती को ढूंढने लगा। नीचे समंदर में आइलिन भी बेचैन थी। उसने समझ लिया था कि यह सिर्फ रहम नहीं था, यह मोहब्बत की शुरुआत थी। दिन गुजरते गए। साहिल रोज उसी जगह आता।
और आइलिन छिपकर उसे देखती। आखिर एक दिन दोनों आमने सामने आ गए। पहले हैरानी हुई, फिर झिझक, और धीरे धीरे उनके बीच बातें शुरू हो गईं। साहिल जमीन की कहानियां सुनाता, पेड़ों की खुशबू, बारिश की मिट्टी और इंसानी जिंदगी के रंग। आइलिन समंदर के शहरों, मोतियों के बागों और रोशनी से जगमगाती गहराइयों का जिक्र करती। हर मुलाकात के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। दूरी पानी और जमीन की थी, मगर दिलों के बीच कोई सरहद नहीं रही। आइलिन जानती थी कि वो नियम तोड़ रही है, लेकिन उसे पहली बार अपनी जिंदगी पूरी लग रही थी। मारिया ने जल्द ही सब महसूस कर लिया। उसने आइलिन को सख्ती से चेताया कि इंसान से मोहब्बत का अंजाम अक्सर दर्द होता है, लेकिन जब मोहब्बत दिल में उतर जाए तो डर पीछे रह जाता है। एक सुकून भरी रात, जब चांदनी पानी पर बिखरी हुई थी, दोनों ने अपने दिल की बात मान ली। उन्हें समझ आ गया कि अब वापस मुड़ना संभव नहीं, लेकिन तकदीर ने उनके लिए इम्तिहान लिख रखा था। मारिया ने आइलिन को एक कठिन फैसले के बारे में बताया। अगर वो इंसान बनना चाहे तो बन सकती है, लेकिन फिर कभी समंदर में वापस नहीं आ सकेगी। और अगर जल परी रही तो साहिल से हमेशा दूर रहना होगा। आइलिन टूट गई। एक तरफ उसकी जन्मभूमि, दूसरी तरफ उसका प्यार। इस उलझन में आइलिन ने साहिल से मिलना बंद कर दिया। साहिल इंतजार करता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए। मगर उसने किनारा नहीं छोड़ा। उसे यकीन था कि मोहब्बत कभी बेकार नहीं जाती। गांव वालों को लगने लगा कि समंदर उसे अपना मानता है। नीचे समंदर में मारिया का दिल भी नरम पड़ने लगा था। उसने महसूस किया कि यह मोहब्बत तबाही नहीं, शायद एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन तकदीर का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। समंदर के किनारे सुबह की धुंधली रोशनी फैल रही थी। आसमान और पानी एक ही रंग में घुले हुए लग रहे थे। लहरें हल्की सी सांस लेती हुई किनारे को छूकर वापस लौट रही थी। इसी खामोशी में आइलिन धीरे से सतह के पास आई।
वो छिपकर साहिल को देख रही थी, जो दूर उगती रोशनी को निहार रहा था। दोनों ने कुछ नहीं कहा, मगर उनके बीच का रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं था। उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और हर मुलाकात के साथ समंदर बेचैन होने लगा। मारिया ने जल परियों के महल में चमकती धाराओं को हिलाकर एक जादुई चेतावनी भेजी। कानून समंदर को नजरअंदाज करना आसान नहीं था, लेकिन आइलिन का दिल अब वापस मुड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन जब लहरें उनके चारों ओर धीरे धीरे घूम रही थीं, उनकी उंगलियां एक पल के लिए मिली। वो छोटा सा पल दोनों को हमेशा जैसा लगा। साहिल को महसूस होने लगा कि समंदर सिर्फ पानी नहीं, यादों का खजाना है। आइलिन ने भी दूर एक हल्की सी चमक देखी। जैसे समंदर खुद उन्हें देख रहा हो। मगर अचानक पानी में अजीब सी हलचल पैदा हुई। तेज धाराएं घूमने लगीं। मारिया की चेतावनी सामने आ चुकी थी। ये याद दिलाया जा रहा था कि हर कानून किसी वजह से होता है। तूफान के संकेत बढ़ने लगे, काले बादल घिर आए और हवा में नमी के साथ खतरा भी घुल गया। आइलिन साहिल को एक छिपी हुई गुफा तक ले गई। जो नुकीले पत्थरों के बीच सुरक्षित थी। बाहर समंदर गरज रहा था। उस पल मारिया ने महसूस किया कि यह सिर्फ जज्बाती खिंचाव, यह सच्ची मोहब्बत है। भंवर के बीच साहिल को एक धुंधली सी सूरत नजर आई, जैसे उसका गुमशुदा पिता पानी के पर्दे के पीछे से देख रहा हो। उस झलक ने उसे नई ताकत दी। धीरे धीरे तूफान शांत हो गया और दोनों एक सुकून भरे जलाशय में तैरते रह गए। उनका रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। समंदर के केंद्र में प्राचीन जल परियों की सभा बुलाई गई। कानून समंदर को फिर से जीवित किया गया। मारिया सबके बीच खड़ी थी जब आइलिन को एक रहस्यमयी पत्थर के सामने लाया गया। ऐसा पत्थर जो दिल का सच महसूस कर लेता था। जब आइलिन ने अपनी मोहब्बत का इकरार किया तो सभा में हलचल मच गई। फैसला कठोर था। अगर वो इंसान को चुनती है तो अपनी आवाज खो देगी। आइलिन ने एक पल भी देर नहीं की। उसकी आवाज धीरे धीरे समंदर में घुल गई, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। किनारे पर साहिल इंतजार करता रहा। जब आइलिन वापस आई, वो बोल नहीं सकती थी। उसने पानी पर रोशनी से शब्द लिखकर अपना फैसला बताया। साहिल का दिल टूट गया, मगर उसने समझ लिया कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, देने का भी होता है। साहिल ने तय कर लिया कि जरूरत पड़ी तो वो अपनी दुनिया छोड़ देगा। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि प्राचीन समय में एक इंसान जलपरी बन गया था। जब कुर्बानी दोनों तरफ से हो तब कानून बदलते हैं। नीचे समंदर में मारिया भी पहली बार डगमगाई। शायद वो सिर्फ कानून बचा रही थी, इंसाफ नहीं।
फिर एक दिन समंदर का रंग बदलने लगा। लहरें थम सी गईं और पानी के बीच एक रोशनी का दरवाजा खुल गया। आखिरी इम्तिहान। साहिल बिना डरे उसकी ओर बढ़ गया। आइलिन चीखना चाहती थी मगर आवाज नहीं थी। उसी रोशनी में सच सामने आया। साहिल का पिता जिंदा था। वो समंदर का रक्षक बन चुका था। उसने बताया कि समंदर कुछ लोगों को चुनता है, उन्हें अपना हिस्सा बनाने के लिए। प्राचीन शक्ति ने शर्त रखी, या तो साहिल समंदर का हो जाए या आइलिन जमीन की दुनिया में कैद होकर रह जाए। उसी पल मारिया ने कानून के खिलाफ आवाज उठाई। उसने स्वीकार किया कि कुछ मोहब्बतें कानून से भी पुरानी होती हैं। आइलिन ने इशारे से साहिल की कुर्बानी ठुकरा दी और साहिल ने मुस्कुराकर बस उसकी खुशी को चुना। मोहब्बत ने डर को हरा दिया। समंदर गरज उठा, मगर इस बार गुस्से से नहीं, फैसले से। प्राचीन कानून टूट गया। नया आदेश। दोनों दो दुनियाओं के बीच जी सकते हैं। उसी पल आइलिन की आवाज लौट आई। उसने पहली बार कांपती हुई आवाज में साहिल का नाम लिया। पानी और जमीन की सरहद जैसे पिघल गई। दोनों पहली बार बिना किसी रुकावट के मिल गए। साहिल का पिता मुस्कुराता हुआ गहराइयों में उतर गया, अपना फर्ज पूरा करके। वक्त गुजरता गया, लेकिन हर कहानी में एक दौर आता है जब मोहब्बत को सब्र में बदलना पड़ता है। एक दिन आइलिन ने सतह की ओर देखा, जहां कभी साहिल खड़ा होता था। वहां सिर्फ लहरें थीं। जुदाई का एक दौर शुरू हुआ। जैसे समंदर उनकी मोहब्बत को और गहरा बनाना चाहता हो। साहिल हर रोज किनारे आता रहा। लोग उसे पागल कहने लगे। बाजार ने उसे ठुकरा दिया। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने धक्के दिए। मगर वो नहीं टूटा। उसके पास सिर्फ एक सीप थी और ये यकीन कि आइलिन हकीकत थी। नीचे समंदर में आइलिन भी तन्हा थी। महल, मोती, रोशनी सब बेकार लगते थे।
मोहब्बत में उसे बदल दिया था। समंदर खामोशी से दोनों का सब्र देख रहा था। एक रात जब चांद पूरा था, पानी पर हल्की सी चमक उभरी। न पूरी मुलाकात, न पूरी जुदाई। मगर उम्मीद जिंदा थी। साहिल ने महसूस किया कि समंदर ने उसकी वफादारी सुन ली है। और समंदर का एक पुराना कानून है, जब कोई इंसान सब कुछ खोकर भी वफादार रहे तो कुदरत कभी खामोश नहीं रहती। समंदर की सबसे गहरी तह में, जहां रोशनी भी थककर रुक जाती है, वहां एक प्राचीन सभा सजी हुई थी। ऊंची ऊंची लहरों की दीवारें, चमकता हुआ फर्श और हवा में तैरती रोशनी। ये जगह सिर्फ फैसलों के लिए होती थी। आज फैसला आइलैंड का था। अलग अलग दिशाओं से बुजुर्ग जलपरियां आईं। उनके चेहरों पर सदियों का अनुभव था। और आंखों में कानून की सख्ती। मारिया सबसे आगे थी। उसकी आवाज में दर्द भी था और जिम्मेदारी भी। आइलैंड आगे बढ़ी। उसके बाल धीरे धीरे पानी में लहरा रहे थे। आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई। वो अकेली थी, लेकिन उसका दिल दो दुनियाओं का बोझ उठाए हुए था। एक बुजुर्ग जलपरी ने हाथ उठाया। पानी तेज हो गया, रोशनी कठोर हो गई। इल्जाम साफ था, इंसान से मोहब्बत। समंदर ने साहिल को दिखाया, उसका दर्द, उसकी तन्हाई, उसकी वफादारी। आइलैंड ने देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर सब कुछ खामोश हो गया। न लहरें, न हवा। तभी समंदर बोला, एक ऐसी आवाज जो सीधे रूह में उतरती थी, जहां मोहब्बत कुर्बानी बन जाए, वहां कानून बदलना पड़ता है। फैसला सुनाया गया, ना आसान न रहम वाला, मगर इंसाफ के करीब। आइलैंड को चुनना था। समंदर ने कहा, तुम दो दुनियाओं की हो चुकी हो, अब एक को छोड़ना होगा ताकि दूसरी बच सके। आइलैंड ने आंसुओं के साथ मगर सीधी खड़ी होकर जवाब दिया, तो मैं तैयार हूं। फैसले के बाद समंदर शांत न रहा। लहरें भारी हो गईं, हवा बोझिल हो गई। कुदरत खुद उलझी हुई थी, जैसे ये फैसला उसे भी पूरी तरह मंजूर ना हो। नीचे जलपरियां अपने महलों में सिमट गईं। और ऊपर इंसानी दुनिया को खतरा महसूस होने लगा। रात को आसमान जैसे फट गया, बिजली, बारिश और चीखें। गांव वाले घबराकर भागने लगे। नावें टूट रही थीं, समंदर अपना गुस्सा उगल रहा था। साहिल ने सब देखा। और समझ गया, ये तूफान उसी फैसले का असर है। आइलैंड ने समंदर की गहराइयों से ऊपर देखा। उसका दिल दो टुकड़ों में बटा हुआ था। उसने समझ लिया
कि अगर समंदर को इंसाफ चाहिए तो कुर्बानी पूरी करनी होगी। वो अकेली ऊपर की ओर बढ़ी। बिजली चमकी और लहरों के बीच आइलिन उभर आई। साहिल ने उसे देखा। ये हकीकत थी, कोई ख्वाब नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सब समझ गए। समंदर गरज उठा। फैसला एक ही था, एक दुनिया को दूसरी के लिए छोड़ना। आइलिन ने साहिल की ओर देखकर कहा, जिंदा रहना मेरी तरफ से भी। फिर वो मुस्कुराई और लहरों में घुल गई। समंदर धीरे धीरे शांत होने लगा। सुबह हुई। गांव सुरक्षित था। साहिल किनारे बैठा था। हाथ में वही सीप। समंदर अब शांत था, मगर खाली नहीं। उसने महसूस किया कि मोहब्बत कभी कभी छोड़ देने से भी पूरी हो जाती है। नीचे समंदर में आइलिन अपने महल के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा उदास मगर सुकून भरा था। उसने महसूस किया, कुछ कहानियां मिलकर पूरी नहीं होती। वे छोड़कर मुकम्मल होती हैं। तुम मेरी कहानी का अंजाम नहीं हो। तुम मेरी वजह हो। समंदर की गहराई में मारिया की आवाज दूर से आई, एक खामोश स्वीकृति। उधर साहिल अपनी टूटी नाव के टुकड़े जोड़ रहा था। चेहरे पर दर्द के साथ हौसला भी था। पानी में रोशनी चमकती है। आइलिन दिखाई नहीं देती, मगर उसकी मौजूदगी महसूस होती है। जब भी लहरें तुम्हारा नाम ले, समझ लेना मैं मुस्कुराई हूं। आइलिन ने जैसे फुसफुसाया और गहराइयों में खो गई। साहिल अब भी मछलियां पकड़ता है, मगर उसकी नाव पर सीप और मोती बंधे हैं। गांव के लोग कहते हैं, समंदर उसे पहचानता है। बच्चे पूछते हैं, चाचा क्या समंदर आपसे बात करता है? साहिल मुस्कुराता है और कहता है, कुछ मोहब्बतें समंदर जैसी होती हैं, गहरी, खामोश और बेकिनार। वे मिलती नहीं, मगर कभी खत्म भी नहीं होती।